ये देखो एक्सरसाइज, देखो क्या कहता है, इवेलुएट 0 to infinity 1 minus cos x by x होल स्क्वायर dx। उसने आपको यहाँ हिंट भी दिया है, यूज़ द पर्सवल्स आइडेंटिटी फॉर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या वैल्यू फॉर्म करेगा, 1 x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 1 एंड 0 x इज ग्रेटर देन 1। देखो पर्सवल्स आइडेंटिटी का रिजल्ट आपको क्या कहता है, क्या है पर्सवल्स आइडेंटिटी, 2/π 0 to infinity sine transformation of f of s is equals to 0 to infinity होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम इसी रिजल्ट पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे अपनी। साइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वैल्यू है ये, और दूसरी कंडीशन उसने आपको यहाँ दो वैल्यूज़ दी हैं ट्रांसफॉर्म के लिए, साइन और कोसाइन के लिए। क्या उसने वैल्यू आपको दिया है, फर्स्ट वो क्या कहता है, आपको क्या लेना होगा, एफ ऑफ एक्स आपके पास एक वैल्यू देगा 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट स्ट्रिक्टली लेस 1, 0 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन। सो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट आपके पास साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 0 to infinity एफ ऑफ एक्स एंड साइन एस एक्स डी एक्स। ओके, अब फंक्शन आपके पास जो फंक्शन की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक ब्रेक हो रही है, देखो 1 पर ब्रेक हो रही है, तो मैंने क्या किया, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स प्लस 1 to infinity एस एक्स डी एक्स। 0 to 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, और 1 टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, 0। इसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, माइनस कोस एक्स ओवर एस। लिमिट क्या है, 0 to 1। 1 सब्सिट्यूट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस एस माइनस एक्स के प्लेस पर सब्सिट्यूट करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स ओवर एस माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कोस 0 इज 1। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 1 माइनस कोस एस ओवर एस। अब आप ये देखो कि आपको प्रिसवर्ल्स इनइक्वालिटी क्या कहती है, 2/π 0 to infinity एफ ऑफ एस होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 to infinity एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो सब्सिट्यूट करो ज़रा वैल्यू को, आपके पास एफ ऑफ एस क्या है, ये सब्सिट्यूट करेंगे यहाँ पर क्या होगा, 2/π 0 to infinity 1 माइनस डी एस इज इक्वल्स टू 0 to infinity स्क्वायर डी एक्स। बट आपके पास फंक्शन की लिमिट कहाँ पर ब्रेक हो रही है, 1 पर, तो मैंने भी इसको क्या किया, 1 पे ब्रेक किया, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स 1 to infinity। ओके, अब सब्सिट्यूट कीजिए, 0 to 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, और 0 to 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, बट ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, इंटीग्रेशन 0 to 1 1 dx, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो एक्स अपर लिमिट क्या है, 1, और लोअर लिमिट क्या है, 0। तो क्या वैल्यू आ गई, 1। सब्सिट्यूट करेंगे यहाँ पर, सो 0 to infinity 1 माइनस कॉस एस ओवर एस होल स्क्वायर डी एस इज इक्वल्स टू 1। ये क्या है, 2π, उधर जाएगा तो क्या वैल्यू दे देगा, π/2। ओके, बट मुझे निकालना किसके लिए था,
सॉल्व किसके लिए करना था, 1 माइनस कॉस एस एक्स ओवर एक्स था, तो मैंने यहाँ क्या किया, एस को रिप्लेस कर दिया बाय एक्स। सो क्या वैल्यू आ गई, 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय। ठीक है, अब सिमिलर केस में आपको यही है, देखो यहाँ क्या मुझे गिवन है, साइन स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो मैं यहाँ किसका यूज़ करूँगी, कोस का। ये मुझे कोस के लिए आइडेंटिटी को सॉल्व करना था, तो मैंने किसका यूज़ करा, साइन का। साइन ना, तो आपको यहाँ किसका यूज़ करना है, कोस का। रिजल्ट आ जाएगा एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करना 1 और 0, आइडेंटिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यूजिंग द पर्सवल्स एंड आइडेंटिटी प्रूव दैट 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई ओवर 2ab ए प्लस बी। अगर आप यहाँ देखो ना, तो आपके पास एक कंडीशन ये यहाँ है, देखो अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ ना, तो हमने 9.2 एक्सरसाइज की थी, वहाँ आपके पास आपने दो कंडीशंस फाइंड आउट की थी फंक्शन की। किस फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। हमने फाइंड आउट किया था इसका साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। सो उसकी वैल्यू उस कंडीशन में आपके पास क्या आती है कि अगर मैंने इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट किया हो, तो ये आपके पास फॉर्म करता था ए स्क्वायर ए ओवर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। और अगर मैं बात करूँ बी की, क्योंकि मेरे पास यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे उसने आपको हिंट भी गिवन किया हुआ है, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने 9.2 का 9th क्वेश्चन किया था, उसके अकॉर्डिंग है ये। सो वहाँ आपने साइन ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की भी फाइंड आउट की थी, सॉरी कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपने फाइंड आउट की थी, तो उसकी भी कंडीशन आपके पास क्या आई, बी बाय बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब आप अगर इसको देखो ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ दो चीज़ें हैं, डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके प्रेसवेल्स इनइक्वालिटी मुझे यहाँ अप्लाई करनी है, तो उसकी फर्स्ट कंडीशन आपके लिए क्या होती है। अब अगर आप देखो ना, तो दो कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है, मतलब दो का प्रोडक्ट किया, और कल हमने थ्योरम पढ़ी थी इसी कंडीशन के ऊपर, तो उसकी आइडेंटिटी आपको क्या कहती है, 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स। अब आप इसको यहाँ अप्लाई कीजिए, ये आपके पास क्या है, ए 2/पाई आपके पास एज इट इज़ रहेगा, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डी एस इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या है, ई माइनस ए बी और ई माइनस ए एक्स एंड ई माइनस बी एक्स। तो वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, ई माइनस ए एक्स ई माइनस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास है क्या, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए प्लस बी एक्स डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बी एक्स ओवर ए प्लस बी, 0 टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी आपके पास 0 फॉर्म करेगा, माइनस लोअर लिमिट आपके पास आएगी, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव है ना, ये तो नीचे नहीं, माइनस लोअर लिमिट सब्सिट्यूट करते हो तो ई ज़ीरो आपके पास क्या करेगा, फॉर्म 1 फॉर्म करेगा, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 1/a प्लस बी। अब आप इसकी वैल्यू को यहाँ सब्सिट्यूट कीजिए, क्या आया, 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी ए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डी एस इज इक्वल्स टू 1/a प्लस बी। मैं इसको उधर ले गई, सो 0 टू इन्फिनिटी ए बी डी एस इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 इंटू ए प्लस
बी। अब आप एक कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ आपके पास सिर्फ क्या है डी एक्स, तो मैंने क्या किया ए बी को भी रिमूव कर दिया और एस को रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स से। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 0 to इन्फिनिटी डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 2ab ए प्लस। ठीक है, सिमिलर कंडीशन आपको किसके ऊपर अप्लाई करनी है, इसके सेकंड पार्ट पर। अब एक कंडीशन आप ये भी रिमेंबर रखना इसके अकॉर्डिंग कि आपको एक तो इसने ये दे दिया ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए आप फंक्शन को क्या ले लोगे, एक फंक्शन आप लेट करना ई माइनस ए एक्स। ठीक है, सो उस कंडीशन में आपके पास कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है। और अगर मैं बात करूँ ना इसकी, तो यहाँ आपके पास एक फंक्शन है साइन ए एक्स, तो उस कंडीशन में हम क्या ले लेंगे फंक्शन को, 0 to 1 to 0 आपके पास हो जाएगा, 0 एक फंक्शन के लिए वैल्यू, और ए पर मेरे पास फंक्शन यहाँ एंगल ए है तो मैंने उसको ए पर क्या कर दिया ब्रेक, 1 to 0। और सेकंड कंडीशन आपके पास यहाँ कि ये तो ब्रेक होगा बट उसके साथ साथ आपके पास फंक्शन की वैल्यू यहाँ क्या फॉर्म करता है, साइन ए एक्स ओवर एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक फंक्शन हम क्या ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू पावर माइनस, जो ये भी फॉर्म करेगा ये भी, और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई माइनस ए एक्स, और दूसरे कंडीशन में फंक्शन क्या दे देगा आपको, वैल्यू 0। ओके, इसको ट्राई करना। वैसे तो आपको हिंट यहाँ गिवन है दोनों क्वेश्चंस के लिए, इसमें भी आपको गिवन आउट था, इसमें भी गिवन आउट था, बट अगर आपने एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन किए होंगे ना तो आपको इसकी शक्ल देख के पता चल रहा होगा कि ये कहाँ से रिजल्ट उठाया उसने। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यूजिंग पर्सवल्स इनइक्वालिटी शो दैट 0 to इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 81। अब ये देखो 25 आपके पास है ना, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 का। सेम यही आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है। इसके लिए मेरे पास फंक्शन क्या देता था, ई माइनस ए एक्स, बट उसके लिए क्या हो जाएगा, -5x, और बी जी एक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, -9x। सिंपली आप उसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, फोर्थ देखो क्या कहता है, if f of x equals to 1 0 mod x is less than 1 and mod x is greater than a, and f of s bar the Fourier transform of f of x be 2 sin s a over s not equal to 0, prove that ये वैल्यू आपके पास क्या फॉर्म करना चाहिए, 4a/2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये साइन में मुझे यहाँ गिवन है तो मैं किसका यूज़ करूँगी, कोस ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अप्लाई करते हैं, और दूसरी कंडीशन आपके पास है फंक्शन की लिमिट किस पर ब्रेक हो रही है, ए पर। तो मैंने यहाँ क्या किया, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या वैल्यू देता है, 1 and 0 इफ एक्स इज लेस देन ए एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। ये दो कंडीशन आपके पास यहाँ गिवन है। ठीक है, मैंने किसका यूज़ किया, कोस ट्रांसफॉर्मेशन का। 0 to इन्फिनिटी आपके पास आता है कोस एस एक्स डी एक्स, ब्रेक करेंगे ए पर तो क्या लिमिट हो जाएगी, 0 to a प्लस a to इन्फिनिटी। यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, सो 0 to a 1 के लिए क्या वैल्यू दे देगा, कोस एस एक्स एंड डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एस एक्स ओवर एस 0 to a, तो क्या वैल्यू आ गई, साइन ए एस ओवर एस। ठीक है, आप प्रेसल्स इनइक्वालिटी का यूज़ कीजिए, वैल्यू क्या होती है, 2/पाई 0 to इन्फिनिटी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी डी
ठीक है। अब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 0 टू इन्फिनिटी। मुझे किसके लिए सॉल्व करना था, ठीक है। तो वैल्यू क्या आई है आपके पास, यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या आई है, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए एस ओवर एस स्क्वायर डी एस इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। फंक्शन की लिमिट आपके पास ब्रेक होगी, जीरो टू ए पर फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिलती है, वैल्यू 1, और ए टू इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। क्या हो गया, एक्स अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये 0 ये ए, क्या आ गया ए। यहाँ क्या है, 2/π मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, π/2a। ये सोल्यूशन आ गया, 0 टू इन्फिनिटी ds इज इक्वल्स टू, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, वेरीफाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। आपको वेरीफाई करना कन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए, एफ ऑफ एक्स जी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको यहाँ दो फंक्शंस गिवन है, बट दोनों आपके पास किसके इक्वल हैं, ई एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कंबाइन करेंगे दोनों को, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर आयोटा एस एक्स डी एक्स। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ए स्क्वायर है, यहाँ आपके पास क्या है ए, तो ये वैल्यू मुझे क्या हो जाए, ये वैल्यू को मैंने क्या कंसिडर कर लिया कि आपके पास क्या है बी। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पर, एस स्क्वायर बाय 4 को, क्योंकि देखो ये आपके पास 2a भी फॉर्म करता है, बट यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो गया, आयोटा एस बाय 2। तो मैंने आयोटा एस बाय 2 स्क्वायर को ऐड किया और उसी को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन वाला इसके साथ रहेगा, तो आइडेंटिटी क्या बना देगा, एक्स प्लस आयोटा एस बाय 2 होल स्क्वायर, और पॉजिटिव वाली टर्म आपके पास एज इट इज क्या है, डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 4 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस आयोटा एस बाय 2 होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेशन मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये इसको मैंने बाहर रखा, 0 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर, मैंने इसको एक नई आइडेंटिटी का नाम दिया एक्स प्लस आयोटा एस बाय 2 इक्वल्स टू 2 सॉरी टी। तो वैल्यू आपके पास डी एक्स की क्या आ जाएगी, डी टी, और लिमिट आपके पास सेम रहेगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, और ये हमने सॉल्व किया था, आपको बताया था मैंने एक लेक्चर में, ये आइडेंटिटी आपके पास क्या फॉर्म करती है, अंडर रूट पाई। ठीक है, हम लेकर किसको चले थे, एफ ऑफ एक्स को, बट आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या है, इक्वल है। इट मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि आप फाइंड आउट करो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या, ई माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू भी आपको क्या फॉर्म करेगी, माइनस एस स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट। ओके, फाइंड आउट करेंगे वैल्यू को, जी एक्स
इज इक्वल्स टू ई माइनस एस स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट पाई ई माइनस एस स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट पाई। तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास, पाई ई एस स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब ज़रा कॉन्वोल्यूशन आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। उसकी कंडीशन आपके पास क्या होती थी, इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू एक्स माइनस यू डी। अप्लाई करेंगे ज़रा दोनों वैल्यूज़ को। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आपको यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, बट ये किसके लिए है, एक्स के लिए है। यहाँ मेरे को क्या देखना है, यू देखना है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस यू स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस यू होल स्क्वायर डी यू। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ई माइनस मैंने कॉमन लिया यू स्क्वायर प्लस एंड डी यू। अब आप इस पर आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u एक्स, यू स्क्वायर इज 2u स्क्वायर। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस इंटीग्रेशन मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी यू, यू के रिस्पेक्ट में करना है। तो एक्स को मैंने कहाँ रखा, बाहर। ठीक है, एक्स को मैंने बाहर रखा, यू फंक्शंस आपके पास दो टर्म्स हैं, सो ई माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर रखा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई माइनस 2u स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस यू एक्स एंड डी। ई माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस 2 आपके पास एज इट इज़ है। अब आप इसको देखो, ये क्या है, यू स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर है, ये आपके पास क्या है, ए, तो ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, बी। बट ये 2ab फॉर्म करना चाहिए, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई, x/2। तो मैंने एक्स स्क्वायर बाय 4 को ऐड किया, उसी को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। ये नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन वाला, एडिशन वाला इसके साथ रखेंगे, तो क्या रिजल्ट बनाएगा, u माइनस x/2 होल स्क्वायर, और सब्ट्रैक्शन वाले टर्म को मैंने एज इट इज़ रखा। ठीक है, डी यू ई एक्स स्क्वायर बाय, इस टर्म को बाहर रखेंगे, ये देखो एक्स स्क्वायर बाय क्या है आपके पास 4, और ये एक्स स्क्वायर है, दोनों को कंबाइन करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस 2 यू माइनस एक्स बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको किसी नए वेरिएबल का नाम दीजिए, तो मैंने किसको लिया, सिर्फ इस रिजल्ट को यूज़ कर रही हूँ, तो अंडर रूट 2, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 होगा, u माइनस एक्स बाय 2 को मैंने किसका नाम दिया, डी का। तो आपके पास यहाँ से डी यू की वैल्यू क्या आ गई, डी टी ओवर अंडर रूट 2। आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को यहाँ पर, ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई, ये क्या है आपके पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, टी स्क्वायर एंड डी टी बाई अंडर रूट 2। बट ये वैल्यू आपके पास क्या फॉर्म करती है, अंडर रूट पाई ई माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट पाई बाय अंडर रूट। ओके, अब आप इस पर अप्लाई कीजिए फोरियर।
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई माइनस आयोटा एस एक्स 1/√2 √π/2 ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड डी एक्स बाई 2 ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आयोटा एस एक्स एंड डी एक्स। वही ये आपके पास ए स्क्वायर है तो इसको हम परफेक्ट आइडेंटिटी बनाएंगे √π/√2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर मैंने 1/2 को भी कॉमन रखा तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया 2 आयोटा एस एक्स। अब ये वैल्यू आपके पास क्या है ए स्क्वायर 2ab तो आयोटा एस आपके पास क्या हो गया बी स्क्वायर को हम ऐड करेंगे और उसी को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइडेंटिटी आपके पास क्या आ गई √π/√2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर 1/2 आपके पास बाहर है एक्स प्लस आयोटा एस। ओके अब आपको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है एस के रिस्पेक्ट में तो एक्स के रिस्पेक्ट में एस स्क्वायर आपके पास बाहर आ जाएगा √π/√2 ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस 1/2 होल स्क्वायर डी एक्स। अब आप इसको एक आइडेंटिटी का नाम दे दीजिए ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया एक्स प्लस आयोटा एस बाय √2। इसको किसका नाम दिया टी का तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी टी स्क्वायर। यहाँ से आपके पास डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बाय √2 डी टी। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को √π/√2 ई माइनस एस स्क्वायर बाय 2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई माइनस टी स्क्वायर और डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी √2। ये क्या हो जाएगा आपके पास √π/√2 ई माइनस एस स्क्वायर बाई 2 √π/√2। ठीक है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताना।